सलाज भाई स्वीट डिश हाजिर है। वाह क्या खुशबू है। पता नहीं अगर सनम जहां ने सांप की ये बोटी खा ली तो इसका मतलब है कि ये इंसान है, और अगर इसने ये बोटी ना खाई तो साफ जाहिर है कि ये नागिन है। और अगर इसने ये नहीं खाई तो फिर ये इसकी जिंदगी का आखिरी डिनर होगा। मैं इस मरदूद की चाल समझ गई हूँ। ये मुझे मेरी ही नस्ल खिलाना चाहता है। तुम खा नहीं रहे कुछ? इतना कुछ है, कुछ तो खा लो। मस्तानी भाई सनम जहां को स्वीट डिश पेश करो। सनम जहां ये स्वीट डिश मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है अपने हाथों से। इम्प्रेसिव। मैं मीठा नहीं खाती और स्वीट डिश मैंने कभी नहीं खाई। आज खानी पड़ेगी। अगर नहीं खाओगी तो मुझे बुरा लगेगा। खा लो सनम साहब, सलाद साहब इतने प्यार से कह रहे हैं, चख लो। Very good. बहुत मजे की डिश है ये। मस्तानी वो क्या कहती हो तुम? हाँ यमी। हाँ यमी, बहुत यमी डिश है। इसका मतलब है कि मेरा शक दुरुस्त नहीं था। सनम जहां नागिन नहीं इंसान है। कितना बेवकूफ है। सनम साहब उठो। सनम साहब आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। सनम साहब बात करो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? सराज साहब क्या हुआ सनम साहब को? इसका जवाब तो डॉक्टर ही दे सकता। लगता है तुम्हारी महबूबा हमारी बातों की ताब नहीं ला सकी। जाओ जाके डॉक्टर को लेके आओ। मस्तानी आओ, संभालो सनम साहब को, मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। जल्दी आओ ना, ख्याल रखना इसका। सलाज भाई ये क्या हुआ सनम जहां को? कुछ कह नहीं सकता। अभी मेरे लिए ये समझना और कहना बहुत मुश्किल है कि सनम जहां इंसान है या
नागिन कुछ समझ नहीं आ रहा। निजात, इसे अंदर ले जाओ और इस पर कड़ी नजर रखना। अगर ये नागिन होगी तो सांप खाने के बाद एक दफा नागिन के रूप में जरूर आएगी, और अगर ये नागिन के रूप में आई तो सनम जहां को जान से मार देना। जाओ। सोफिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बाजी, मुझसे जरूरी बात कर रही है? मैंने रयान से बात की है, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। तुम मुझसे बात करो, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। बाजी, आप कैसी बात कर रही हैं? जब रयान ने आपकी बात नहीं समझी तो बाजी मेरी बात वो क्या समझेगा? देखो सोफिया, लड़का और लड़की जब मिल बैठकर बात करते हैं तो दिलों में गुंजाइश खुद ब खुद पैदा हो जाती है। वो तो ठीक है बाजी, लेकिन अब मुस्कान के होते हुए मैं रेहान से कैसे बात कर सकती हूँ बाजी? मुस्कान की तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, उसे मैं किसी ना किसी काम में उलझा दूंगी और तुम बैठकर रेहान से बातचीत कर लो। जी मैं बात करती हूँ रेहान से। इस मुस्कान की छुट्टी न करा दी तो मेरा भी नाम आरफा नहीं। मुस्कान, प्लीज ऐसे मत सोचो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। I love you रेहान। तुम किसकी इजाजत से मेरे कमरे में आई हो? मैं तो समझ रहा था मैं अपनी बीवी से। तुम मुझे भी अपनी बीवी समझ सकते हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? स्टॉप दिस नॉनसेंस। रिलैक्स, ओके रिलैक्स। इतने बेज़ौक इंसान हो तुम। अगर यही बात मैंने किसी और से कही होती तो पता है कितना खुश होता। और तुम क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ सोफिया, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं तुम मम्मी जान से कहो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। दैट्स ऑल। ओके रिलैक्स, कह दूंगी मैं तुम्हारी मामा से। ओके लेकिन तुम एक दफा मेरे घर आकर चाय पीनी होगी। अर्जुन नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। किसी की शक्ल को इतना बुरा नहीं कहते। ओके बताओ कब आ रहे हो? मैंने कहा ना मैं नहीं आ रहा। प्लीज जस्ट लीव। ठीक है मैं जा रही हूं। और अब तुम और तुम्हारी माँ आपस में जो चाहे करो फैसला। ओके बाय।
बुरा हुआ सोफिया। मैंने सोचा था कि अकेले में रायान के दिल में नरमी पैदा हो जाएगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। बाजी, एक काम हो सकता है। क्या? आप किसी तरह से भी रेयान को मेरे घर भेज दें और फिर देखें होता है क्या। रेयान शादी के लिए हाँ भी कर देगा और बस। कैसे? बाजी, आप फिक्र नहीं करें, ये काम आप मुझ पे छोड़ दो। लेकिन रायान तो तुम्हारा नाम सुनना नहीं चाहता। वो तुम्हारे घर कैसे आएगा? बाजी, कोई भी बहाना लगा के भेज दे। और वैसे भी मेरे घर का एड्रेस तो आपके पास है ना। ठीक है बाजी, अब चलती हूँ। निजात, तुम्हें सलाज भाई बुला रहे हैं। मैं सलाज भाई की बात सुन लूं, तुम सनम जान का ख्याल रखना, कहीं भाग न जाए। तुम फिक्र मत करो, इसे कहीं भागने नहीं दूंगा। और अगर भागने की कोशिश करे तो मार देना। ओके। एक तरफ ये प्रोफेसर मुसीबत बना हुआ है, दूसरी तरफ ये न्योला आफत आ गई। कुछ भी करके ये सलाद से निजात हासिल करनी होगी। आशी ने तो बताया नहीं था कि न्योला आफत भी आ जाएगी। क्या करूं? इसको तो मैं जहर से भी नहीं मार सकती।
सराज को भी अभी आना था। तुम्हारी तबीयत तो खराब थी, ये अचानक ठीक कैसे हो गई? शायद चक्कर आ गए, काफी दिन से नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसीलिए बेहोश हो गई थी। आई अरे सनम जहां, थैंक गॉड तुम होश में आ गई यार। यू फाइन, ठीक हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो डॉक्टर साहब साथ आए हैं, एक बार चेक करवा लो। मेरा ख्याल है अब डॉक्टर साहब की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब अब मैं ठीक हूँ, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। एज यू विश। लीजिए सलाद साहब, इजाजत दीजिए हमें। दिल तो नहीं कर रहा कि तुम जाओ, लेकिन क्योंकि अब इनकी तबीयत खराब हो गई है इसलिए। नासिर सनम जहां की हिफाजत में था, फिर सनम जहां आजाद कैसे हो गई? चल ये लोग कौन है? ये निजात है, मेरा बहुत पुराना दोस्त, और वो सलाज उसका बड़ा भाई। तुम निजात को कब से जानते हो? यार निजात को बचपन से जानता हूं मैं, और सलाज और मस्तानी से आज पहली बार मिला हूं। क्यों? तुम जानते हो निजात काम क्या करता है? सनम जहां किस किस्म का फालतू सवाल पूछ रहे थे? ओके फाइन, निजात एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, बायोलॉजी की क्लास पढ़ाता है। That's it. इसका मतलब है तुम कुछ नहीं जानते। इधर देख, निजात से पहली मुलाकात में तुम काफी कुछ जान गए। खैरियत तो है? एनीवेज, मुझे बताओ क्या करते हैं लोग? सलमान ये लोग क्या कर रही हो सनम जान? अगर तुमने सलमान को बता दिया कि ये न्योलो का खानदान है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सनम जहां, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। यार इस बेतुके कहके का मतलब? मैं मजाक कर रही थी। यार तुमने मुझे डरा दिया था कसम से। अच्छा अब चलो। चलो करो करो, जो करो सो पारो। गुस्ताखी की माफी चाहता हूं सलाज भाई, लेकिन आपका यूं कहका लगाना मेरी समझ से बालातर है। तुम क्या कहती हो मस्तानी? सलाज भाई, आपका खुलकर कहका लगाना तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन नासिर की मौत पर जहर लग रहा है। तुम लोग बच्चे हो, अकल के कच्चे हो। अगर दानिशमंद होते तो किसी मुकाम पे होते, यहां नहीं होते। बेवकूफ हो, मुझे सिरा मिल गया है। जो कुत्ती सुलझ नहीं रही थी वो एकदम सुलझ गई है। था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके सलमान और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आओ। जल्दी जाओ, कहीं दूर न चले जाए वो। जी। और सुनो मस्तानी, मैं अपने हुजरे में जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। यम्मी। क्या मैं? मतलब ओके।
आनन फानन शानन शू 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 शक 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 शू शक शक आनन फानन शानन शू शक शक आनन फानन फानन आ गई सनम जहां। अम्मा जुगनू, मुझे हर बार इस बात की हैरानी होती है कि किसी भी आहट और किसी भी आवाज के बगैर तुम मुझे पहचान कैसे लेती हो। सनम जहां, तुझे और तेरी बहन को मैं खुशबू से पहचान लेती हूँ। बैठ बैठ जा। जुगनू अम्मा, मैं बहुत परेशानी में हूँ। जानती हूँ सनम जहां, तेरा अजली दुश्मन सलाज आ चुका है। आनन फानन शानन। हाँ, मेरी उससे मुलाकात भी हुई है। तो कैसे बच गई? बस किस्मत ने साथ दिया और मेरे जहन ने सही वक्त पे काम किया, वरना सलाज ने तो मुझे बेहोश कर दिया था। सनम जहां, हवेली वालों से बदले की छोड़ दे और अपनी जान की फिक्र कर। जुगनू अम्मा, मैं क्या करूं? अगर सलाज से बदला लेना चाहती है तो अपनी बहन से सुलह कर ले। मुस्कान से तेरी ताकत लाजवाल हो जाएगी। आनन फानन शानन। नहीं, मैं मुस्कान से दोस्ती नहीं कर सकती। मुझे अपने बाप दादा की कत्ल का बदला लेना है। मुस्कान से सुलह नहीं करेगी तो मारी जाएगी। सलाज के खानदान को मैं खुद देख लूंगी, लेकिन मुस्कान से दोस्ती नहीं करूंगी। सनम जहां, सलाज सांपों और इच्छाधारियों का असली दुश्मन है। उससे बदला लेने के लिए तुझे अपनी बरादरी से सुलह करनी पड़ेगी, उनसे मदद लेनी पड़ेगी। आनन फानन शानन। तो मुझे ये लेक्चर ना दे। मुझे सिर्फ इतना बता, सलाज को मारने का कोई हल है तेरे पास? हाँ है। हल है तो मुझे हल बता। सलाज को मारने के लिए मैं आग के दरिया में भी कूद जाऊंगी। आनन फानन फानन शानन शू शक शक। गौर से सुन। आज से बहुत साल पहले की बात है, तेरे बड़ों के पैदा होने से भी पहले की। ये जंगल इससे भी घना जंगल था उस वक्त। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और ये दरिया इसी तरह बह रहा था। इसी तरह बह रहा था। 14वीं की रात थी और उस रात आसमान से एक तारा टूटा।
कितने इच्छाधारी नाक है तेरे पास सपेरन? कोई भी नहीं साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक आम सी मामूली सी सपेरन हूँ। छोड़ दे मुझे साहब जी, छोड़ दे। जाने देंगे, बिल्कुल जाने देंगे। चली जाना। पहले ये बताओ, पाशी को जानते हो? पाशी? जी हाँ। शाबाश, बताओ कहाँ रहती है पाशी? अब बता दूं तो जाने दोगे? अभी और इसी वक्त जाने देंगे। बता कहाँ रहती है पाशी? पाशी की नस्ल कलर ज़्यादा इलाकों में पाई जाती है। बेवकूफ सपेरन, मैं पाशी नस्ल की बात नहीं कर रहा, पाशी सपेरन की बात कर रहा हूं। खुदा की कसम साहब जी, मैं किसी पाशी नामी सपेरन को नहीं जानती। निजात, किंग सलाज की सलामती हो। इस सपेरन को मेरी बात समझ नहीं आ रही। तुम पूछने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारी जुबान समझ आ जाए। ए लड़की, जल्दी से पाशी सपेरन का पता बता, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। मैं किसी पासी सपेरन को नहीं जानती, छोड़ दो मुझे। खुदा की कसम, किसी पासी सपेरन को नहीं जानती, छोड़ दो। बदजात सपेरन, तेरी जान लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी यहां बैठी है? चल जल्दी से बता, सचना पाशी और हवेली का पता बता, और अपने घर जा। तेरे बच्चे और खावंद तेरा इंतजार कर रहे हैं। अपने खावंद की खिदमत कर और सारी जिंदगी उसके ताने सुन। बता। नहीं साहब जी, मैं किसी को नहीं जानती। मैं किसी पाशी को नहीं जानती, किसी सपेरन को नहीं जानती। मुझे माफ कर दे, जाने दे मुझे। मोहब्बत की जुबान किसी को समझ नहीं आती। सलाज भाई, कहे तो इसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दूं? नहीं, पहले हम एक न्योले का इजाफा कर लें। कासू, कासू, कासू जल्दी से जा और मालूम करके आ कि दिलबर कहीं प्रोफेसर के पास तो नहीं है। जो हुक्म मालिक, अभी जाता हूँ। और सुन, जी मालिक। ध्यान से जाना, वहां तुझे कोई देख ना ले। आप फिक्र न करें मालिक, मैं एहतियात करूंगा। थोड़ा और इंतजार कर लो। ये हिज्र आर्जी है दिलबर। हम बहुत जल्दी तुझे वापस ले आएंगे, बहुत जल्दी ले आएंगे। मुस्कान, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया?
क्योंकि अम्मी जान के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो गई थी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने सबके सामने साफ अल्फाज में इनकार कर तो दिया है, और क्या करता मैं? रायान, तुम्हें अम्मी जान को समझाना चाहिए कि वो ऐसा सोचे भी ना। मुस्कान प्लीज, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। अम्मी जान के इस तरह कहने से मेरी शादी थोड़ी हो जाएगी। मेरी शादी तब तक नहीं होगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा, और मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। रायान, तुम्हारा इतना इजी रिएक्शन देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो और क्या करता मैं? बदतमीजी करता उनसे, ऊंची आवाज में बात करता मैं उनसे। मुस्कान, वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। कितनी दफा समझाऊं तुम्हें?